ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी, चारों ओर चलती हुई धरती। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए मृत्यु के देवता तक से युद्ध करने निकल पड़ी। एक ओर स्वयं यमराज और दूसरी ओर अटल नारी शक्ति। जिस स्त्री ने अपने तप, भक्ति और अडिग प्रेम से मृत्यु को भी झुका दिया, वही दिव्य कथा है माता सावित्री और सत्यवान की। आज की इस पावन कथा को सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। राजा अश्वपति अत्यंत दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ किए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अंततः उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या प्रारंभ की। राजा प्रतिदिन हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप करते। वर्षों तक कठोर व्रत और उपासना करने के बाद एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक मधुर आवाज सुनाई दी, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। क्योंकि वह कन्या माता सावित्री के वरदान से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीतता गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका रूप इतना दिव्य था कि लोग उसे देवी समान मानते थे। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमती, विनम्र और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि सावित्री के तेज और गुणों के सामने कोई भी राजकुमार स्वयं को योग्य नहीं समझता था। अंततः राजा ने स्वयं सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ में बैठकर अनेक राज्यों और आश्रमों में घूमने लगी। एक दिन वह घने वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा जो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत वीर, धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी था। उसके पिता धुमतसेन पहले एक बड़े राजा थे, लेकिन क्षत्रियों ने उनका राज्य छीन लिया था। अब वे वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में दिन रात लगा रहता था। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उसका हृदय उसी पर स्थिर हो गया। वह वापस महल लौटी और पिता से बोली, पिताश्री, मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। उनका नाम सत्यवान है। उसी समय वहां देव ऋषि नारद भी उपस्थित हुए। नारद जी सत्यवान का नाम सुनते ही गंभीर हो गए। राजा अश्वपति ने पूछा, देवऋषि, क्या बात है? नारद जी बोले, राजन, सत्यवान गुणों का भंडार है। उसके समान श्रेष्ठ युवक संसार में दुर्लभ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वर्ण करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद जी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री महान पतिव्रता बनेगी। इसका तेज संसार में अमर होगा।
इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल का सुख छोड़कर सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, आश्रम के कार्य सदैव प्रसन्नता से करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन सावित्री के मन में नारद जी की बात हर पल घूमती रहती। उसे याद था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है। जैसे जैसे वह दिन निकट आने लगा, सावित्री का हृदय बेचैन होने लगा। अंततः वह अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। सुबह से ही सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने भगवान विष्णु, माता पार्वती और बट वृक्ष की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने बन जाने लगे। सावित्री ने उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान बोले, तुम उपवास में हो, वन में कष्ट होगा। लेकिन सावित्री नहीं मानी। दोनों वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। तभी अचानक वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर काला, नेत्र अग्नि के समान और हाथ में पासा था। वे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म प्राणों को अपने पासा में बांधकर और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, पति का अंतिम संस्कार करो, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ कभी ना छोड़े। सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम महान पतिव्रता हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांग लो, लेकिन सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री बोली, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज बोले, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज ने फिर कहा, देवी, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्म का मार्ग कभी अकेले नहीं चलता। सत्संग और धर्म की बातें सुनते हुए चलना ही श्रेष्ठ है। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। अब यमराज समझ चुके थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने तीसरा वर देने की बात कही। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण वे रुक गए। उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र होने हैं तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। अब धर्मराज स्वयं अपने वचन से बंध चुके थे। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी सावित्री, संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता कोई नहीं। तुम्हारे तप, प्रेम और अटल निष्ठा ने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को पुनर्जीवन देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। उधर वन में सत्यवान की आंखें खुल गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों आश्रम लौटे। उधर उसी समय दुमतसेन की नेत्र ज्योति लौट आई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। सभी ने सावित्री की महान पतिव्रता शक्ति की प्रशंसा की। तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां बट वृक्ष की पूजा करके बट सावित्री व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ बट सावित्री व्रत करता है, उसकी पति की लंबी आयु होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। बट वृक्ष का महत्व। शास्त्रों में बट वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना गया है। इनकी जड़ों में ब्रह्मा जी का स्वरूप है, तना भगवान विष्णु का और शाखाएं भगवान शिव का रूप मानी जाती है।
बट वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। माता सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया था। इसी कारण इस दिन बट वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु और माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें। बट वृक्ष के पास जाकर जल, दूध और पुष्प अर्पित करें। कच्चा सूत लेकर वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करें। फिर बट सावित्री की कथा सुने। पूजा के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करें। दोस्तों, यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं बल्कि विश्वास, धर्म और अटूट संकल्प की कथा है। सावित्री ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और नारी शक्ति के आगे स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। हे माता सावित्री, जैसे आपने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करना, सभी परिवारों में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना, हर घर में समृद्धि का वास हो। जय मां सावित्री। बट सावित्री माता की जय।